बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी। अच्छा जी, हम लोगों ने वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ SPSS। हम लोग डिस्कस लास्ट टाइम कर रहे थे रेलेवेंट के किस तरह से SPSS की बेसिक्स हम लोगों ने डिस्कस की थी बेसिकली। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कुछ एनालिसिस के बारे में और डाटा एनालिसिस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर मैं आज थोड़ा सा आप लोगों को रिव्यू दे देता हूँ कल के सेशन में हम लोगों ने क्या किया था, ताकि आप लोगों को जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। कल हम लोगों ने जनाब सेशन में अपना डिस्कस किया था SPSS का, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि SPSS होता क्या है। हम लोगों ने कहा था SPSS क्यों यूज़ होता है, कहा था कि जनाब SPSS इसलिए यूज़ होता है ताकि हम लोग अपना जो भी डाटा है जिसकी क्वांटिफिकेशन है हम लोग उसको एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर फॉर्म में उसके रिजल्ट्स को डिस्प्ले कर सकें। और साथ में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि इसको किस तरह से ओपन करते हैं, किस तरह से SPSS फाइल्स को जो है वो इसके मेन्यू बार, टास्क बार के बारे में डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसके दो ऑप्शंस होते हैं इसमें, डाटा व्यू का और वेरिएबल व्यू का, इन दोनों के बारे में डिस्कशन की थी। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डाटा को पुट किस तरह से करना है, एंटर किस तरह से करना है। नए लोगों के लिए थोड़ा सा मैं एक मरतबा किसी एक फिगर को जो है वो दोबारा से एंटर करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग जो भी नए लोग हैं उनको थोड़ा सा इसके बारे में ना हो जाए। तो हम लोगों ने कहा था, हम लोगों ने यहाँ पर जो नेम का, सबसे पहले हमारे पास जो वेरिएबल व्यू में नेम का कॉलम है वहाँ पर हम लोगों ने अपना वेरिएबल का नाम पुट करना है, लेकिन उस पर जो है वो स्पेस नहीं होनी चाहिए। इसकी वीडियो भी मौजूद है, आप लोग अगर वीडियो देखना चाहते हैं रिकॉर्डेड वीडियो सेशन 1 की, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके जी, तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग वेरिएबल का नाम चूंकि पूरा नहीं लिखेंगे, स्पेस नहीं देंगे, तो हम लोग इसमें थोड़ा एब्रीविएशन का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास लेबल का ऑप्शन मौजूद है जिसमें हम लोग डिटेल में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा था कि आप लोग उसका नाम लिख लें, चाहे जैसे हम लोगों ने कल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स की बात की थी, तो हम लोग कहते थे कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का ऑर्गेनाइजेशनल आगे हम लोगों ने कहा अंडरस्कोर लगाकर आप लोग उसको नाम लिख सकते हैं। जैसे ये नाम एंटर करेंगे और अगले कॉलम पे जाएंगे तो कुछ ये यहाँ पर उन्होंने कुछ इलीगल करैक्टर कह दिया है, तो हम लोग इसलिए स्पेस का जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो है वो फॉर एग्जांपल OP ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को जो है वो लिखते हैं, तो ये हमारे पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। यहाँ सिर्फ लेबल का ऑप्शन जो है वो ब्लैंक है, बाकी सारे ऑप्शन फिलअप हैं। इनमें से जो हमारे पास लेबल का ऑप्शन है, ऊपर देखिए आप लोग, कर्सर मैंने किया हुआ है, यहाँ पर आप लोग अपना जो डिटेल है क्वेश्चन की, जो भी आप लोग देना चाह रहे हैं उसको जो है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिकली था। और इसमें हम लोगों ने कहा था कि ये ऑप्शन मेजर का ऑप्शन यूज होता है। स्केल, इसमें 3 ऑप्शन है, स्केल है, ऑर्डिनल है और नॉमिनल है। जब भी हम लोग कोई क्वांटिटेटिव यानी कंटिन्यूअस वेरिएबल, ये बात याद रखिएगा, जब भी हम लोग कोई कंटिन्यूअस वेरिएबल को हम लोग लिखेंगे और कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा यानी जिसकी मेजरमेंट होगी, जिसकी क्वांटिफिकेशन होगी और कंटिन्यूअसली होगी, उसमें डाटा जो है वो 1 2 3 4 5 की फॉर्म में कंटिन्यूअसली एंटर हो रहा हो, तो कंटिन्यूअस वेरिएबल में हम लोग हमेशा कंटिन्यूअस वेरिएबल की मेजरमेंट हमेशा हम लोग स्केल में करते हैं। तो स्केल हम लोग वहां पर यूज करेंगे जहां पर कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा। फिर हम लोगों का कुछ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं। कैटेगोरिकल में मैंने बोला था, जैसे आप लोग यहाँ पर इसी स्क्रीन में देखिएगा, हम लोग थोड़ा सा डेमोग्राफिक्स को थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं, कल जो हमारे पॉइंट्स जो थे क्लियर हो जाएं। ताकि देखिए जी, यहाँ पर कुछ डेमोग्राफिक्स हैं, जैसे जेंडर है, क्वालिफिकेशन है, एज है, ऑक्यूपेशन है और इनकम लेवल है। आप अपनी फाइल्स पर देख सकते हैं, जो मेरे साथ यहाँ मौजूद है फिजिकली, वो लोग काइंडली अपनी फाइल्स पर देखें, ओपन करके अपनी फाइल्स को यहाँ पर मौजूद है, और जो लोग जूम पे हैं वो काइंडली इसको जो है वो ऑब्जर्व करें। तो हमने देखा था कि हमारे पास कहा था कि जनाब ये चूंकि ऑर्डिनल फॉर्म में है, एक ऑर्डर फॉर्म में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसको कैटेगोरिकल वेरिएबल कहा जाता है। इनकी कैटेगरीज होती हैं बेसिकली। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग जब जेंडर की कैटेगरी देखेंगे तो 2 कैटेगरी हैं। हम लोगों ने इसको थोड़ा सा यहाँ पर क्लिक किया तो हमारे सामने वाजे हो गया। एक है मेल जिसको हम लोगों ने 0 नंबर दिया है, और एक है फीमेल जिसको हम लोगों ने 1 से डिनोट किया है।
तो हमने कहा जनाब 0 हम लोग मेल के अगेंस्ट लिखेंगे और फीमेल के अगेंस्ट हम लोग 1 का जो है वो लिखेंगे। तो हम लोगों ने कहा इसकी कैटेगरी 2 बना दी कि जेंडर की 2 कैटेगरी कौन सी है, मेल और फीमेल है। तो जब ऐसे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होंगे तो वहां पर हम लोग नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल यूज करते हैं। फिर वहां पर फर्दर हम लोग ऑर्डिनल स्केल वहां पर यूज करते हैं जहां पर हम लोगों को कैटेगराइजेशन चाहिए होती है, जहां पर हम लोगों को किसी कोई खास रैंकिंग चाहिए होती है, वहां पर हम लोग जो है वो ऑर्डिनल स्केल का ऑर्डर वाइज स्केल यूज करते हैं। लेकिन जहां पर हम लोगों को कोई खास रैंकिंग या कोई ऑर्डर को फॉलो नहीं करना होता, हम लोग वहां पर नॉमिनल स्केल यूज कर लेते हैं। तो इसके फर्दर भी हैं नॉमिनल स्केल, रेशियो स्केल्स भी हैं, बट यहाँ पर एसपीएसएस में जो 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और फिर हम लोग देखें, अगर आप लोग देखें कंटीन्यूअस वेरिएबल कौन सा है हमारे पास, AI1। बेसिकली AI1 इज डिनोट टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का एब्रीविएशन है जो AI लिखा हुआ है। आप लोग ने भी जब भी अपना वेरिएबल, ये एक बेटरली आसान तरीका है, इसको किस तरह से हम, ये क्यों आसान है, ये हम लोग जब एनालिसिस की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगा कि क्यों एक आसान तरीका है। देखें जी, जब हम लोग AI लिखते हैं AI1, तो ये एब्रीवेट कर रहा है, 1 कह रहा है कि बेसिकली आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक वेरिएबल है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो AI को डिनोट कर रहा है। ठीक है जी। तो लेबल में आपने वो क्वेश्चन, आप जरा लेबल को थोड़ा सा इसको स्क्रीन को बड़ा करके देख लीजिए। लेबल में देखिए तो AI1, the expected dividend paid by the firm from time to time influence my investment decision। इसका मतलब है कि जो पहला क्वेश्चन है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, वो यहाँ पर पुट कर दिया है ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि किस तरह से जो ऑडियंस है, जो आप लोग जब भी एनालिसिस करने की तरफ जाएंगे आप लोग, तो आप लोगों को आसानी से उसको एनालिसिस को परफॉर्म कर सके। ठीक है जी। तो ये आप लोगों की सहूलत के लिए है, और इस तरह से अगर आप लोग करेंगे तो आसानी के साथ इसको जो है वो अपने एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं, आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। देन देखें जी, AI1 से AI6 तक एक ही वेरिएबल है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 1 ये शो कर रहा है AI1, और क्वेश्चन नंबर 2 शो कर रहा है AI2, क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके से, और 1 to 6 क्वेश्चन जो है वो शो कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ओके, मूव फॉरवर्ड। तो आगे हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक है, हम लोग कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो उसको हमारे पास फर्म इमेज है, सॉरी फर्म इमेज, हमारे पास फर्म इमेज एक वेरिएबल है कि फर्म का इमेज जो है वो किस तरह से इफेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है फर्म इमेज का, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर हम लोगों ने वो क्वेश्चंस भी लिख दिए। इसी तरीके से जब आप लोगों के पास अपना क्वेश्चनर होगा, आप लोगों ने भी सिमिलर वे में इसी तरीके से अपनी डाटा फाइल बना लेना। क्लियर है जी। यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है, समझ नहीं आ रही, यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ सकते हैं। कि हम लोगों ने ये सीखा कि बेसिकली डेटा को एंटर किस तरह से करना है, जो कल हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, अब देखें इसके अगेंस्ट आप लोगों के पास आएंगे कुछ रिस्पॉन्सेज। वो रिस्पॉन्स हम लोगों ने देखा, जो हम लोगों ने जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हैं हमारे, हमने उनको क्या किया था, उनको कैटेगरी, उनको हम लोगों ने कुछ 5 पॉइंट लिकट स्केल में किया था। जरा देखिए, आप लोग स्क्रीन पे शो हो रहा है, और जो ऑडियंस है यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो लोग खुद देखें इसको। वैल्यू लेबल्स पे क्लिक करके आप लोगों को नजर आ रहा होगा। स्ट्रांगली डिसएग्री का एक है, अगर आप स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हैं तो 1 है, हम लोगों ने डिसएग्री कर रहे हैं तो 2, न्यूट्रल है तो 3, अग्री है तो 4, एंड स्ट्रांगली अग्री है तो 5। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ये, आप लोगों ने उसकी क्वांटिफिकेशन कर दी है। आपने ये बता दिया है कि जनाब अगर आपका रिस्पोंडेंट ये इस बात का जवाब देता है कि जनाब मैं इस बात से स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूं कि डिविडेंड के ज्यादा डिविडेंड देने वाली फर्म्स को मैं चूज करता हूं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, तो अगर वो डिसएग्री करता है तो आप लोगों ने उसके अगेंस्ट ऑप्शन लगाना है 2। वो कहां पर वो डाटा पुट करना है, आप देखिए, आप अपने डाटा व्यू में जाइए, डाटा व्यू का साथ ही ऑप्शन आ रहा है डाटा व्यू, करके देखिए। शाबाश, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं करके देखिए। आप लोग भी जो जूम पे अवेलेबल हैं वो भी काइंडली अपने पास ये SPSS रखिए ताकि आप लोग भी उसको देख सकें। देखिए जी,
डाटा व्यू में अगर देखते हैं आप लोग तो सीरियल नंबर का कॉलम आ रहा है, जेंडर का कॉलम आ रहा है, क्वालिफिकेशन का, एज का, ऑक्यूपेशन का, और जिस जिस तरह आपने जितने वेरिएबल ऐड किए हैं वेरिएबल व्यू में वो सारे के सारे आप लोगों को शो हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब आप लोग अपने क्वेश्चनर के वेरिएबल व्यू में आप लोग अपने जाकर अपने वेरिएबल ऐड करेंगे, आप लोगों को भी वो सारे के सारे वेरिएबल यहाँ पर नजर आएंगे। इनिशियली तौर पर आप लोगों को स्क्रीन यहाँ से क्लियर नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर तो रिस्पॉन्स ऑलरेडी पुट है ना, आप लोगों के पास रिस्पॉन्सेस पुट नहीं होंगे फिलहाल। ठीक है, अभी जो लोग, अब दो तरीके हैं, जिन लोगों ने तो क्वेश्चनर फिल करवाया होता है बाय हैंड। ठीक है, मैं चला गया साकिब के पास, मैंने कहा साकिब साहब ये क्वेश्चनर है, काइंडली फिल कर दें। साकिब ने उस पर टिक लगा दिए, मैंने उन्हीं को देखकर अपने यहाँ पर फीड कर लेना है। अगर उन्होंने स्ट्रांगली डिसएग्री लगाया किसी बात पर तो मैं उसको 1 दे दूंगा, अगर डिसएग्री लगाया तो मैं उसको 2 दे दूंगा। जैसे यहाँ पर देखें, अगर ये रिस्पोंडेंट नंबर 1 के रिस्पॉन्सेज हैं सारे, देखिएगा रिस्पोंडेंट नंबर 1 0 हम लोगों ने कहा था, मेल को कहा था, रिस्पोंडेंट नंबर 1 मेल है, उसकी क्वालिफिकेशन 1 है। 1 का मतलब है उसकी क्वालिफिकेशन, यहां पर हम लोगों ने क्वालिफिकेशन में जाकर देखें तो क्वालिफिकेशन में हम लोगों ने कहा था 1 हम लोगों ने दिया था जिसकी क्वालिफिकेशन बैचलर की होगी, जिसकी क्वालिफिकेशन बैचलर होगी उसको हम लोगों ने 1 कहा था, जिसकी क्वालिफिकेशन मास्टर होगी 2 कहा था, और इससे अबव होगी तो 3 कहा था। तो यहाँ पर देखें डाटा व्यू में आपको जो क्वालिफिकेशन नजर आ रही है वो 1 आ रही है। 1 नंबर का मतलब यह है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर क्वालिफिकेशन। ठीक है, आगे चलिए, एज का फैक्टर, एज यहाँ पर 2 लगाया हुआ है। 2 का क्या मतलब है, हम लोगों ने 2 किसको डिनोट किया था, यहां पर आ जाए एज ग्रुप में देखें तो हमने कहा जनाब 1 हम लोगों ने उनको कहा जिनकी 25 साल या उससे अबव या उससे कम एज है। ठीक है, उनके लिए 1 है, जिनकी 26 से 40 साल उम्र है उनके लिए 2 है, और जिनकी 40 से अबव है उनको हम लोगों ने 3 कहा। तो हम लोगों ने यहाँ देखा तो हम लोगों को पता चला कि जनाब हमारा 2 है, तो इसका मतलब है उस रिस्पोंडेंट की जो एज है वो 26 से लेकर 40 के दरमियान है। ठीक है, इससे ये पता लग गया हम लोगों को। फिर ऑक्यूपेशन का 3 यहाँ पर क्लिक हुआ है, 3 लिखा हुआ है। 3 का क्या मतलब है, आप लोग जाएंगे अपने वेरिएबल व्यू में और जाकर देखेंगे वैल्यूज में तो आपको पता चलेगा कि जनाब 3 का मतलब ये है कि ये बंदा सर्विस सेक्टर से ताल्लुक रखता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने उसको दिया हुआ है ऑक्यूपेशन में 1 में, 2 में, 3 में, सेकंड है प्रोफेशनल है कोई पर्सन, थर्ड है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो सर्विसेज सेक्टर से वो बंदा ताल्लुक रखता है, इसलिए हम लोगों ने 3 लगाया। ठीक है, ले जी, ये उस पर्सन का रिस्पॉन्स है जो हम लोगों को उसने दिया और हम लोगों ने उसको इस तरीके से फीड करना है अपने पास डाटा व्यू में। आगे चलिए, तो इनकम है, इनकम का 2 लगाया हुआ है, तो इसी तरह हम लोगों ने इनकम की भी कुछ कैटेगरीज बनाई होंगी। जिस तरह हम लोगों ने कैटेगरीज बनाई है इनकम की, तो हम लोगों ने क्या जनाब इनकम की कैटेगरी बनाई है। इनकम की देख लेते हैं जनाब। इनकम की है कि जनाब अगर 1 है तो 5 to 10 लाख उसकी इनकम है, आगे 5 to आगे इसी तरीके से उनकी जो है वो हम लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है उसको। तो यहाँ पर 2 है तो हम लोगों ने कहा इसकी जो इनकम है वो 5 लाख to 10 लाख के दरमियान है। अब देखें जी, आगे चलिए, यहां तक आप लोगों को डेमोग्राफिक्स क्लियर हो गए, डेमोग्राफिक्स की डिटेल जो है वो फर्स्ट रिस्पोंडेंट की क्लियर हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट में आप लोगों ने आना है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन AI1, यही वही नेम है जो आप लोगों ने पीछे दिया था। ठीक है, तो AI1 पहले आपने देखा कि जनाब जब आपका रिस्पोंडेंट आपके पहले क्वेश्चन को किस तरह से आंसर कर रहा है, क्या उसने 1 पे क्लिक किया यानी स्ट्रांगली एग्री पे क्लिक किया, या स्ट्रांगली डिसएग्री पे क्लिक किया, या उसने न्यूट्रल पे क्लिक किया। यहां पर हम लोगों को 5 नजर आ रहा है। 5 किसको डिनोट किया था, हम लोगों ने कहा था 5 इज बेसिकली स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली एग्री। ठीक है, स्ट्रांगली एग्री हम लोगों ने कहा था, अगर 5 है तो हम लोग कहेंगे ये स्ट्रांगली एग्री है। ठीक है, इसको हम लोग जो है वो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 5 कंसीडर किया। तो आप, मेरा ख्याल है आप लोगों को आप डाटा को एंटर करना आ गया होगा कि आप लोगों को जो रिस्पॉन्स मिलेंगे, जो क्वेश्चनर आपके हाथ में होगा उसको देखते हुए इस तरह उसको फिल करना है। ठीक है, इस तरह इसमें फीड करना है डाटा को, जो क्वेश्चनर आपने कहीं से भी फिल करवाया होगा, जिस रिस्पोंडेंट से भी फिल करवाया होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात यहां तक। अगर किसी को कोई इशू है तो काइंडली साथ साथ पूछते जाइएगा, फिर हम लोग आगे मूव करते जाते हैं। ओके, चलिए जी, मूव ऑन करते हैं फर्दर, आगे चलते हैं जनाब। जब हम लोगों को ये अंदाजा हो गया, जब हम लोगों को पता चल गया कि डाटा को किस तरह से इंटर करना है,
अब देखें ये टोटल कितने रिस्पॉन्सेज हैं। अब यहां से मैं ड्रैग डाउन कर रहा हूं, ड्रैग डाउन करें अगर इसको, तो मेरे पास ये रिस्पॉन्सेज हैं 365 रिस्पॉन्सेज हैं मेरे पास, 355 रिस्पॉन्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो इतने भी डेटा इकट्ठा किया गया है, ये 355 लोगों से, 355 रिस्पोंडेंट से ये डेटा इकट्ठा किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी जितना आप लोगों ने डेटा इकट्ठा किया होगा उसको इसी तरीके से जो है वो मेंशन आउट कर दें। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा, अब आगे चलते हैं, मूव करते हैं आगे। अब ये समझना जरूरी हो गया कि चलो हमारे पास डेटा तो आ गया है, अब हम लोगों ने फर्दर इसको किस तरह से यूज किस तरह से करना है। अच्छा, एक और बात साथ साथ मैं बताता जाऊं, अगर कुछ लोग ऐसे हैं, अगर आप लोग ऑनलाइन क्वेश्चनर फिल करवाते हैं, जैसे आप लोगों ने करवाए हैं, जो मेरे सामने बैठे हुए लोग हैं, आप लोगों ने ऑनलाइन क्वेश्चनर फिल करवाए हैं, अब आप लोगों ने उसको किस तरह से इसमें लेकर आना है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल की, मतलब एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं आप लोग कहां पर, अपने SPSS में। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने वो जो ऑनलाइन फॉर्म है, जो आप लोगों ने गूगल डॉक पे जाना है, वहां पर साइड पर 3 लाइन जिस तरह आती हैं वहां पर अवेलेबल है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ऑप्शन नजर आएगा डाउनलोड डेटा इनटू एक्सेल फाइल। जैसे ही आप लोग डाउनलोड डेटा इनटू एक्सेल फाइल करेंगे ना, आप लोगों के सामने वो रिस्पॉन्स सारे के सारे डाउनलोड होकर आ जाएंगे। उसमें अगर आपने कोडिंग इस तरह से दी हुई होगी कि 1 इज स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 इज एग्री, वो सारे के सारे इस तरह से वो स्ट्रांगली डिसएग्री 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 इस तरह से आ जाएगा। अगर तो इस तरह से आते हैं तो फिर आप लोग क्या करें, उसको फर्दर उसको 1 स्ट्रांग जिस तरह के ये कोड है उस तरीके से उसको दोबारा चेंज कर लें और वहां से यहाँ पर इंपोर्ट कर लें, या कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप लोगों के वैसे ही अवेलेबल हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 की फॉर्म में आते हैं, देन आप लोग उसको सेम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने ऑनलाइन करवाए हैं उनके लिए ये ऑप्शन है, और जो लोग बाय हैंड करवाएंगे वो इस तरह डाटा को ऐड कर सकते हैं। ले जी, हम लोगों ने ये सीख लिया कि डाटा को किस तरह से अपनी SPSS की फाइल में एंटर करना है। अब हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस पोर्शन की तरफ चलते हैं कि अब हम लोग इस डाटा को यूज कहां पर करेंगे और इस डाटा से किस तरह से चीजों को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए, टेक्नोलॉजी ने, आप हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये बनाए क्यों जाते हैं, हमारी ईज के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, क्यों ईज के लिए, कि जनाब देखिए अब इतना 355 लोगों का रिस्पॉन्स, अब इसको कंपाइल करना, हम लोग अगर मैनुअली कंपाइल करने लगे तो मे बी एरर के चांसेस भी होंगे, इसका मीन कैलकुलेट करने लगे, सबको प्लस 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 करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, उसके टोटल नंबर कितने हैं 355 पे, फिर हमारे पास एक मीन निकलेगा, फिर हम लोगों को मीडियम के लिए उतनी, फिर स्टैंडर्ड एविएशन के लिए, फिर रिग्रेशन के लिए सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस मेहनत से बचने के लिए SPSS आपको हेल्प करता है कि आप लोग उसको कर लें। चलें जी, सबसे पहले और सबसे बेसिक जो एनालिसिस होता है, याद रखिएगा जब भी आप लोग एनालिसिस पोर्शन में जाएंगे, आप लोगों को अपने डेमोग्राफिक्स पे एनालिसिस करने होंगे, यानी आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना होगा। आप जरा साथ साथ करते जाइएगा, शाबाश, जो लोग बैठे हुए हैं करते जाइएगा, और जो लोग सुन रहे हैं वो लोग भी इसको प्रैक्टिस करते जाइएगा, ताकि आप लोगों को इसका आइडिया हो सके कि बेसिकली इसको किस तरह से करना है। चलें जी, देखें हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जाना है जनाब एनालाइज के टैब में। किस टैब में जाना है, हम लोगों ने एनालाइज के टैब में जाना है। एनालाइज बेसिकली ये वो टैब है जो हम लोगों को, ये वो ऑप्शन है जो हम लोगों को बेसिकली सारे के सारे जितने भी हम लोग एनालिसिस रन करते हैं, ये उसको हम लोगों को हेल्प आउट करता है कि किस तरह से हम लोगों ने कौन से एनालिसिस रन कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन चलते हैं जनाब, एनालाइज पे चले गए। अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। सबके सामने शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन शो हो रहा है। इसके फर्दर आगे 3-4 बल्कि 6-7 ऑप्शन अवेलेबल हैं हमारे पास। हम लोग फ्रीक्वेंसीज मालूम करना चाहे तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव्स मालूम कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्रॉस टैब रेशियोज। अच्छा, मेजरली जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग MS के अगर स्टूडेंट हैं या आप लोग MPhil के इवन स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर जो ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा यूज करने पड़ते हैं वो फर्स्ट 3 ऑप्शन जो है वो ज्यादा यूज करने पड़ते हैं। लेकिन क्रॉस टैब का ऑप्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अलहदा मैं आप लोगों को किसी लेक्चर दूंगा जब हम लोग अनोवा वगैरह की डिस्कशन करेंगे तो हम लोग अभी फिलहाल सिर्फ 3 ऑप्शंस को, जो डिस्क्रिप्टिव में जो मोस्ट प्रोबेबली यूज होते हैं, जो आप लोगों ने अपने थीसिस में या आप लोगों ने जब भी आर्टिकल को लिखते हैं तो उसमें रिपोर्ट करने होते हैं, वो कौन से हैं। ले जी, चलिए जी, पहले पे चलते हैं फ्रीक्वेंसीज पे।
क्लिक कर दीजिए फ्रीक्वेंसीज पे। ये पहले मैंने डाटा ऐड किया हुआ था इसलिए ये शो हो रहा है, अदरवाइज आप लोगों को इस तरह से शो होगा वेरिएबल। बिल्कुल आप लोगों को ये ट्रे खाली नजर आएगी वेरिएबल्स की। ठीक है जी, अब आप लोगों को नजर आ रही होगी एक स्क्रीन जिसमें फ्रीक्वेंसीज हैं, यहाँ पर वेरिएबल वाली ट्रे खाली पड़ी है और यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं सारे के सारे वो शो हो रहे हैं। ऐसे ही है, सारे शो हो रहे हैं, गुड। अच्छा अब देखिए एक और जो लॉजिक है कि मैंने आप लोगों को लेबल में, अगर वापस आ जाए वेरिएबल व्यू में जरा, अब मैंने आप लोगों को लेबल में जब लेबल लगा रहे थे आप लोग, अब मैंने क्वेश्चन AI1 को यहां पर लेबल में भी लिखा, AI1 लिखा। ठीक है, ये मैंने आपको कहा कि जब भी लेबल लगाना है इसको भी इंटर करना है। क्यों, वजह क्या है, देखिए जब आप लोग इसमें आते हैं इस व्यू में तो आपको देखिए यहाँ पर AI अगर ना लिखा होता, सिंपल सिंपल क्वेश्चन अगर सीधा लिखा होता तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता कि ये किस क्वेश्चन के आंसर, ये किस क्वेश्चन से किस वेरिएबल के क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने इसको अपने एक हिंट के तौर पर आप लोगों ने इसको साथ में लिख लेना। चलें जी दोबारा से मूव करते हैं। अब जी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं, सबसे पहले जो चीज हम लोग मालूम करना चाहते हैं, अच्छा याद रखिएगा जो फ्रीक्वेंसीज हैं बेसिकली ये हम लोगों को क्या बताती है, ये तो अभी हम लोगों को जब रिजल्ट्स आउटपुट फाइल शो होगी तो हम लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा देखिए जी, अब हम लोगों को फ्रीक्वेंसीज किसकी चाहिए, जितने भी हमारे डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं, जितने भी हमारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, ऐसे वेरिएबल जिनकी कोई कैटेगरी है, ऐसे वेरिएबल जो कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल नहीं है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल नहीं है, उनको हम लोग कैटेगोरिकल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, इनकी कोई कैटेगरी होती है। चलें जी, अब हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट, क्वालिफिकेशन, आप लोग शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट होते जाएंगे। आप लोगों के पास टोटल 5 हमारे पास टोटल जो है वो है मौजूद है। अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, इन 5 को सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, अगर देखें तो साथ ही एक उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के वेरिएबल ट्रे में ऐड हो जाएंगे। हाँ जी, ट्रे में ऐड हो जाएंगे वेरिएबल्स। अब आप लोगों ने क्या करना है, हो गए हैं जनाब, आप लोगों के हो गए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, ये आपके वेरिएबल इस ट्रे में आ गए। इस ट्रे में आने का क्या मतलब है, अब आपके बाकी वेरिएबल्स को एसपीएसएस कुछ नहीं कहेगा, जितने भी एनालिसिस आपने इसको कमांड देनी है, अब इन जो वेरिएबल्स आपके सामने शो हो रहे हैं इन्हीं पर वो एनालिसिस रन करके देगा। क्लियर है बात, ओके। चले जी लेट्स, अब यहां पर भी 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक है स्टैटिस्टिक्स का आप लोगों के सामने शो हो रहा है, एक है चार्ट्स का, अब हम लोग एक है फॉर्मेट का। अब हम लोग पहले स्टैटिस्टिक्स की तरफ जाते हैं कि बेसिकली हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इस 355 में से कितने लोग मेल थे, कितने लोग फीमेल थे, कितने लोगों की इनकम लेवल 5 लाख से अबव था, कितने लोगों का कम था। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल कर देगा। क्लिक कर देंगे स्टैटिस्टिक्स पे तो अभी हम लोगों को और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आने देनी है, इसको ओके करेंगे। जस्ट हम लोगों ने ओके पे क्लिक कर देना है। नीचे आप लोग देखें डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स के चेक बॉक्स लगा हुआ है, डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स चेक बॉक्स लगा हुआ है। ठीक है, अब आपने इसको चेक बॉक्स को चेक लगाए रखना है, उसकी वजह है उसको बाद में बताता हूं। ओके प्रेस कर देंगे, आप लोग भी जो ऑडियंस बैठी है ओके प्रेस कर दें, शाबाश। ओके प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक आउटपुट फाइल खुल के आ जाएगी। अब मैंने जो कल बात की थी कि जब एसपीएसएस की बात करेंगे तो आपको 2 फाइल्स होती है, एक तो जो आपके सामने नजर आ रही है और दूसरी आउटपुट फाइल है। अब देखिए जी आउटपुट फाइल में बेसिकली हमारे पास अब ये हम लोगों की रिजल्ट की फाइल है जो हम लोगों को शो होगी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं, यहाँ पर हम लोगों को जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट, मीन, मीडियम, स्टैंडर्ड एविएशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस सारा कुछ अवेलेबल है इन सब चीजों का। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन करते हैं, हम लोगों को जो चीज चाहिए है वो फ्रीक्वेंसी चाहिए है सेपरेट बाय सेपरेट। हम लोगों ने टेबल जिसको हम लोगों ने अपने थीसिस का पार्ट बनाना होता है, थीसिस के रिजल्ट का फर्स्ट पोर्शन जो होता है आप लोगों के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का होता है, इसमें आप लोगों ने अपनी फ्रीक्वेंसीज को लिखना होगा। ठीक है जी, अच्छा अब आपने क्या करना है, इधर देखेंगे तो जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट है। सबसे पहले क्या है, जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट। इसमें मेल की वैल्यू देखें फ्रीक्वेंसी 331, मतलब 355 रिस्पॉन्सेज में से 331 रिस्पॉन्सेज किसके हैं, मेल के हैं। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ ये टेबल ही पुट नहीं करने होते बल्कि आप लोगों ने साथ में उसकी डिस्क्रिप्शन भी देनी होती है। फिर आगे आएंगे, फीमेल की तादाद 24 है, टोटल 355 जो है वो रिस्पोंडेंट है।
इसी तरीके से क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स कितने हैं, 161 रिस्पोंडेंट जो क्वालिफिकेशन लेवल है वो कितना है, बैचलर का है, और 134 का कितना है, मास्टर है, और 60 रिस्पोंडेंट का अबव मास्टर है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह एज ग्रुप और ये सारी चीजें। अच्छा, अब इसको आई होप सो कि आप लोगों को इसको समझ आ गई होगी। अभी हम लोग काइंडली जो अभी सेशन को एंड करते हैं, दोबारा से ज्वाइन करें जूम वाले लोग, क्योंकि हमारी मीटिंग एंड हो गई है, तो काइंडली इसको दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग इसी यहीं से फिर फर्दर जो है वो प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।